भगवान शिव कहते हैं, जिस मन पर शब्दों का आक्रमण हो वह मन तो निरंतर एक खोज में खोया रहता है। कभी शास्त्रों में, कभी पर्वतों पर, कभी समुद्र के किनारे, तो कभी तीर्थ स्थलों पर, कभी मंदिरों में, तो कभी वन में। किंतु जो वो खोज रहा होता है वो कभी मिलता नहीं, क्योंकि मन तो अभी भी स्थिर नहीं है। वह व्यक्ति जहां भी रहे बुद्ध, जहां भी खोजे। तुमने भी सदैव शब्दों पर ध्यान दिया है कार्तिकेय, भले ही वो मेरे शब्द हो या किसी और के। तुम्हारी प्रतिक्रिया तो उन शब्दों पर ही आती है, और जो मन केवल शब्द को सुनता है वह उसके निर्मित शब्द से स्वयं वंचित रह जाता है। शब्दों की सत्यता को समझने के लिए, उनकी अनुभूति के लिए मन में शांति के साथ साथ एकता भी अनिवार्य है, शून्यता भी अनिवार्य है। मन में इतना स्थान होना चाहिए बुद्ध कि वो शब्दों के परे पहुंचने की यात्रा कर सके। किंतु मन कभी शून्य नहीं रहता, रिक्त नहीं रहता। वो सोचता है कि शब्दों का अतिरिक्त ज्ञान ही अर्जित है, शब्दों से ही ज्ञान है, इसलिए शब्दों का संचय करता रहता है। मन ये नहीं जानता कि परम ज्ञान तो शब्द अतीत है। शब्दों का अपना मूल्य क्या है कार्तिकेय? कुछ भी नहीं। जब भी कोई ईश्वर का नाम लेता है तो क्या ईश्वर मात्र एक शब्द में ही सीमित हो जाते हैं? नहीं, यहाँ शब्द सत्य नहीं है। सत्य तो है वो अनुभूति जो उन शब्दों में विद्यमान है। यदि शब्द ही सत्य होते तो मात्र भोजन कह देने से व्यक्ति की सुधा शांत हो जाती क्या? नहीं। इसलिए महानता शब्दों की नहीं बुद्ध, इस अनुभूति से है जो उन शब्दों में दंपत है। यदि शब्द ही नहीं होते तो ईश्वर अवश्य होते। यदि शब्द नहीं भी होते तो सुख और दुख की अनुभूति अवश्य होती, सूर्य की उष्मा अनुभूति होती, प्रेम की अनुभूति होती। किंतु अनुभूतियां ना हो तो शब्द निरर्थक है। शब्दों से तृप्त हो जाना ज्ञान का अंत है, अज्ञानता का प्रारंभ है।